जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th के समांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी में एक्सरसाइज कितना चल रहे थे 5.1 और 5.1 में प्रश्न संख्या 1 के दो प्रश्न आपको ऑलरेडी बना दिया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। और आज हम लोग कितना कौन से प्रश्न चलने वाले हैं, तो 1 के तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न में क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रत्येक मीटर के खोदाई के बाद एक कुआं में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कुआं है और कुआं को आप क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। कुआं को यहाँ खुदाई किया जाता है और कहता है कि प्रत्येक मीटर, प्रत्येक के मतलब 1 मीटर हो गया। 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो इसका लागत कितना आ जाता है, तो इसका लागत 150 रुपया लगता है। 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो लागत 150 रुपया लगता है। 1 मीटर की लागत कितना हो जाएगा, 150 रुपया। फिर कहते हैं कि प्रत्येक खुदाई और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत, यानी कि आओ आप इसको खोदना चाहते हैं तो फिर क्या लगता है, 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि 1 मीटर के बाद और आप बढ़ाना चाहते हैं कि 1 मीटर आओ हम खोदना चाहते हैं, इसको में खोदना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर से 2 मीटर हो जाएगा। तो क्या कहता है कि और बाद में प्रत्येक खुदाई की जो लागत है 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है। यानी कि 2 मीटर आप खुदवाना चाहते हैं तो 150 रुपया लगेगा और 1 मीटर और बढ़ा रहे हैं तो 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा खुदवा रहे हैं तो 50 रुपया और लग जाएगा। तो 150 रुपया और 50 रुपया कितना हो जाएगा हमारा, 200 रुपया। मन आपको कह रहा है कि हम और 1 मीटर और गहरा खुदवाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना मीटर कर दीजिएगा, 3 मीटर। तो देखिए 2 मीटर के पैसा आपको कितना लग गया, 200 रुपया। 200 रुपया आपको लग गया और आप कितना खुदवाना चाहते हैं, 3 मीटर। तो 50 रुपया एक्स्ट्रा आओ आपको देना होगा, तो प्लस 50 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया। हमको मन है कि और हम खुदवाना चाहते हैं, मान लिया जाए कि 4 मीटर तक, तो 3 मीटर के तो पैसा यहाँ ऑलरेडी देना होगा 250 रुपया। आप प्लस 50 रुपया और बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया आपका हो गया। पैसा कितना हो गया आपका, 300 रुपया आपको देना होगा। अब देखिए इसी को हम लोग बना लेते हैं। अब कह रहा है कि क्या यह जो है अनुक्रम एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए प्रथम पद 150 रुपया निकला, दूसरा पद 200 रुपया निकला, तीसरा पद 250 रुपया निकला और चौथा पद कितना निकला, 300 रुपया निकला। सब 50-50 रुपया के अंतर है। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुक्रम अनुक्रम कितना है, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया और कितना हो गया जी, 300 रुपया हमारा दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सारवंतर हम लोग चेक कर लेंगे, सारवंतर निकालेंगे, देखेंगे कि क्या अनुक्रम में एपी में है कि नहीं। तो सारवंतर बराबर आप जानते हैं, सार्व अंतर, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं और डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसको कहेंगे हम लोग पहला पद A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। तो दूसरा पद कितना है, 200। तो यहाँ डी बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, 200 और माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है, 150। तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 200 में से 150 गया तो 50 बच के आएगा। और डी निकालिए, डी बराबर एक और हम लोग चेक करेंगे। तो डी बराबर अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी A3 माइनस A2। तो डी बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, A3 के वैल्यू कितना है 250, 250, A2 के वैल्यू कितना है 200 रुपया है। तो डी बराबर हमारा कितना हो गया, 250 रुपया में से 200 रुपया घटाइएगा था 50 बचेगा। यानी कि हम समझ गए। और आप निकालना चाहेंगे तो और निकाल सकते हैं, चौथा पद माइनस तीसरा पद डी निकालिएगा तो हर हाल में आपको कितना बच के आएगा, 50 ही बच करके आएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि अतः अतः 150 कौमा 200 कौमा 250 कौमा 300 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि 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 प्रत्येक अगला पद अगला
पद, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। देखिए प्रत्येक अगला पद क्या है, पिछला पद में 50 जोड़ते हैं, इसको में 50 रुपया हम जोड़ रहे हैं तब 200 प्राप्त हो रहा है, फिर इसको में 50 जोड़ रहे हैं तब 250 प्राप्त हो रहा है, फिर इसको में 50 जोड़ रहे हैं तब 300 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है बात को आप क्या किए हैं, समझ गए हैं। तो अब हम लोग चलेंगे इसका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न को हम लोग चलते हैं।